हेलो दोस्तों, बिहार टीचर का जो न्यू वैकेंसी आया है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट जीके वो जीके मैं देखने वाला हूँ। तो देखिएगा, बहुत ज़रूरी जीके है और ये हर एक एग्ज़ाम में बिहार में चाहे एसएससी में कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए चेक करते हैं और देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी के सबसे जो करीब होता है नहीं, अर्थ है, अर्थ का सबसे जो करीब जो मंडल होगा वो मंडल कौन सा है? तो आप लोग मने मने सोचिए, जब बताइएगा याद रहेगा। इससे होता है क्षोभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे नज़दीक, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का सबसे नज़दीक जो ये ग्रह है कौन है? तो बुध होता है। ठीक है, बुध होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है? तो वो है आपका वरुण है। वरुण सबसे दूर है। पहले अरुण था, अब अरुण को हटा दिया गया और वरुण है। ठीक है। चलिए ये 5 नंबर देखिएगा, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला है? सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल में कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका बुध है। शुक्र है। सौरमंडल सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ठंडा यही है। ठीक है, तो बुध है, शुक्र है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए देखिएगा, 6 नंबर देखो, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो अब आपको मंगल ग्रह है ना, ये लाल दिखाई देता है, मार्स गैस। ठीक है, इसको मार्स कहा जाता है। 7 नंबर देखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो एकदम याद देखिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। शनि है। शनि के पास 88, शायद अभी तो फिलहाल में 88 हो गया है, पहले 82 था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, यानी कौन सा है जो आकाशगंगा में स्थित है? तो ये एवरत पथ है, एवरात पथ है। ठीक है ना, ये आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है। अब 10 नंबर है, भोर का तारा किसे कहा था? बहुत जरूरी, हमेशा मतलब सब जनरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बिहार टीचर में तो बिहार टीचर में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसे भोर का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा, ये किसको आता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी की सगी बहन, ये सब कहा जाता है पृथ्वी की बैगनी शुक्र ग्रह को। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सीमा सेंचुरी सबसे चमकीला तारा है। ठीक है। चलिए, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वायेजर 1 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह टाइटन है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? दुइये को होता है बिना उपग्रह वाला ग्रह, और वह है बुध और शुक्र, यानी दोनों। ठीक है, 14 का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष ले लेते हैं। 15 नंबर कहता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? उपग्रह क्या होता है कि ग्रह जो हो गया, इस तरह का ग्रह हो गया, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ना, ऐसे करके, उसी को कहता है उपग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। देखते हैं पृथ्वी पर से हम लोग भेजते हैं, इसरो है ना, इसरो भेजता है पृथ्वी पर से सब ग्रह अथी को, यान को, चंद्रयानी 1 2 3 इस तरह से। तो क्या है? चंद्रमा। ठीक है। 16 नंबर देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 88 है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या है? सूर्य के सबसे निकट का तारा पूछ रहा है, तारा। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या? सोचिए, तो ये है प्रोक्सीमा सेंचुरी। एक और क्वेश्चन पीछे आया था, उससे हम दोहरा गया है। ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? सोचिए आप लोग, तो होता है क्या नंबर? सी नंबर,
बस इतना ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो लोग मर जाए। कार्बन डाइऑक्साइड से लोग को उल्टी होने लगता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे उल्टी होने लगता है। तो देखिए ये बहुत खतरनाक होता है। तो क्या होता है 0.013% सी नंबर। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, सोचिए आप लोग। वही समंडल, वही मंडल क्या है, वही मंडल। यहाँ पे हटा देते हैं हम इसको, देखिएगा वही मंडल है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वही मंडल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। देखिएगा कि चंद्रमा के सूर्य को चारों चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। 1.3 सेकेंड, ठीक है। 20 नंबर। 21 नंबर है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा जो समय लगता है वो आपको बताना है। तो 21 नंबर चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, ठीक है। सोचिए ये बी नंबर 27 दिन 3 घंटे, ठीक है। 27 दिन 3 घंटे। और ये क्वेश्चन आपको पिछले साल जो 22 में था वो आपको एमटीएस में पूछा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 22 नंबर है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है। जो वर्षा होता है, आंधी तूफान आती है, इस किस मंडल में होता है, ठीक है। तो क्या नंबर हो क्वेश्चन 22 नंबर। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ये सब है। तो बताइए कौन सा मंडल। तो बहुत जोर याद, सबसे निचले पर जो होता है क्षोभमंडल, उसी में सारा घटना होता है। वायुमंडल का जो वर्षा पानी बूंद होता है तो क्षोभमंडल है, ठीक है। वायु क्या है, वायु क्या है, वायु गैसों का एक मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में, पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा पाया तत्व। 24 का डी हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। 25 का देखिएगा, वर्ष ले लेते हैं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है कौन गैस रक्षा करती है। ओजोन गैस रक्षा करती है। नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, पीछे भी बताया था। तो वो शुक्र ग्रह कहा था, पृथ्वी की बहन या जुड़वा। दोस्तों इस तरह का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। शेयर करके कमेंट करके बताएगा क्या कि हम इसमें क्या सुधार करें। और बिहार टीचर और बिहार दरोगा और बिहार का जितने रिलेटेड एग्ज़ाम है या एसएससी में एमटीएस एलडीसी सब का जीके हम इस चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। और मैथ रीजनिंग सब इस पर होगा। थैंक यू दोस्तों।